वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का 29 दिसंबर का आज फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। सभी क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने वेरीफाई किया है। कई जगह पर 100% ऑथेंटिक और जेन्यून क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहा है। फिर भी किसी एक दो क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे तो आप उसे ज़रूर बताइएगा, सीरियल नंबर उसका, कि कौन सा क्वेश्चन था जो ये नहीं पूछा गया। और अगर किसी प्रश्न की भाषा में उलटफेर है तो वो आपको याद हो तो वो भी बता दीजिए, ताकि हम जो शाम को शिफ्ट एनालिसिस देंगे उसमें आपको कंबाइंड फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के क्वेश्चंस का पीडीएफ जो है वो बिल्कुल सही तरीके से आपको हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि कल वाली जो पीडीएफ है वो ऐप पर अवेलेबल है और आज उसे हमने डाल दिया है, तो आप उसे आसानी से, और आज वाली पीडीएफ भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। तो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम जो 29 दिसंबर को शिफ्ट 1 में हुआ है, इसके सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि क्वेश्चन जो है, कि अगर किसी ने कहा है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कम आ रहे हैं, साइंस के क्वेश्चन कम आ रहे हैं, तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल लीजिए, क्योंकि कल जो है वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कम थे और आज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है 7 से 10 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं, तो आज इसका वेटेज जो है वो कल से ज़्यादा है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो 2020 के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। इसके अंदर 2019 के लास्ट से करंट अफेयर्स पूछा गया है और 2020 से कुछ क्वेश्चन 2018 के भी पूछे गए हैं, एक दो क्वेश्चन 2018 के भी पूछे हैं। तो इन सब को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए, तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सुंदर राजन। हमने आपको राज्यपाल की वीडियो और सीएम की वीडियो, ये जो है एक साथ हम इस वीडियो को आप लोग उपलब्ध कराते हैं। हर महीने आपको ये अपडेटेड वीडियो मिलती रहती है, जिसमें किस राज्य में कितनी विधानसभा सीट हैं, कितनी लोकसभा की सीटें हैं, उन सबको उसमें बताया जाता है। तो वो वीडियो जरूर देखा कीजिए, आपको उसमें से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। राज्यपाल, सीएम, ये सब क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा गया है। संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी बताया हुआ है। इसके बाद एक कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये होगा परम 8000। देखिए, अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप क्लियर करके बताइएगा कि ये विश्व का पूछा गया है या फिर भारत का पूछा गया है, या सुपर कंप्यूटर पूछा गया है या नहीं पूछा गया। लेकिन इतना तो क्या जो है कंफर्म है कि एक क्वेश्चन ये कंप्यूटर का था कि पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर जो है वो क्या है, तो आंसर होगा परम 8000। ठीक है। इसके बाद देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किसे दिया गया है, ये क्वेश्चन आपके ऊपर हमने छोड़ दिया है। यहाँ पर देखिए, हम एक दो नाम आपको बता देते हैं। जैसे रानी रामपाल को दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से याद रखना है कि किसको किसको जो है राजीव गांधी खेल रत्न मिला है, क्योंकि अलग अलग मिलता है। क्रिकेट में अलग मिला है, कबड्डी में अलग मिला है, ठीक है, इस तरह से हॉकी में अलग मिला है। तो ये सब नाम आपको याद होना चाहिए, हमने कई बार बताया। हर एक नाम को आप कमेंट करके लिखिए किस क्षेत्र में किसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 दिया गया है, ठीक है। तो अभी तक जो है वो 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर करंट अफेयर्स के देख लिए। इसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन है, जो HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह से आपको लैन का भी फुल फॉर्म याद होना चाहिए, वैन का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, मैन का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। इसी तरह से HTTP हो गया, ठीक है। इसके अलावा WWW है, इसका फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। ये सब जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI बोलते हैं इसको, इसका मालूम होना चाहिए, ठीक है। ALU जिसको अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं, ये सब मालूम होना चाहिए। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। जो कॉमन है वो सभी फुल फॉर्म आप देखिए, उसको जरूर देखिए, इन सभी से क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन फिर देखिए कंप्यूटर का यहाँ पर आया है, इनमें से कौन वेब ब्राउजर नहीं है, और उसमें ऑप्शन दिया गया था कि गूगल। तो देखिए, गूगल जो है वो सर्च इंजिन है, वेब ब्राउजर नहीं है। सर्च इंजिन और वेब ब्राउजर में फर्क होता है। वेब ब्राउज़र वो होता है जिसके अंदर आप किसी भी वेबसाइट को खोल सकते हैं, किसी सर्च इंजन को भी उसमें खोल सकते हैं। जैसे गूगल, याहू, ये क्या है? ये सर्च इंजन है जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ उसके बॉक्स में सर्च करते हैं। लेकिन क्रोम की बात अगर कर दी जाए, गूगल क्रोम, तो ये ब्राउज़र है। सफारी, ये ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स, ये ब्राउज़र है। तो आपको ये सब याद होना चाहिए कि ब्राउज़र कौन कौन है, ठीक है। नेट एस्पेक्ट नेविगेटर, वो भी ब्राउज़र है। इसके अलावा आपके यूसी ब्राउज़र आपने सुना ही होगा, ये हालांकि अब ये बैन हो गया है इंडिया में, ये ऐप अब नहीं चल पाता है। अगला देखिए, यहाँ पर जीएसटी किस तरह का टैक्स है या कर है, ये पूछा गया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस तरह का टैक्स है? अप्रत्यक्ष टैक्स है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है।
तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको याद रखना होगा। जीएसटी में पहले क्या होता था, पहले जो है वो टैन होता था, सॉरी जो है टैन होता, एक होता था सर्विस टैक्स अलग होता था और गुड्स टैक्स अलग होता था, जिसमें 3 नंबर लेना पड़ता था। तो अब जो है इन सब को हटा करके कंबाइन किया गया जीएसटी, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक नाम दिया गया। तो इसीलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इसको आप याद रखिएगा। डायरेक्ट टैक्स कौन है, जो हम इनकम टैक्स पे करते हैं वो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। इसके बाद देखिए, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, CaOH का होल ट्वाइस होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ये बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है। कोशिका यानी सेल की जो खोज है वो किसने की है, ये क्वेश्चन पूछा है। रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी, ये याद रखिएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके अलावा पेनिसिलिन की खोज किसने की, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चेचक के टीके का खोज किसने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सबको याद रखिए। हम बता रहे हैं तो आपको आने वाले शिफ्ट के लिए इसको तैयार करना है। इसके बाद आपको आज एक वीडियो इसके ठीक थोड़ी देर के बाद ही आ जाएगी, फिजिक्स की कुछ क्वेश्चंस की वीडियो हम लेकर आएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, जो पिछले 20 साल में वो क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, वैसे क्वेश्चन की वीडियो लेकर आऊंगा। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर है, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है, वैसा ब्लड ग्रुप जो सबका खून ले सकता है, ठीक है, जिसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये, या रिसिपिएंट बोलते हैं, तो ये है AB, ब्लड ग्रुप AB। और जो सबको खून दे सकता है वो कौन ब्लड ग्रुप है, वो होता है O, यानी उसको कहेंगे सर्वदाता। सर्वदाता किसको कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर जिसको कहेंगे, डोनर जो है वो होता है O ब्लड ग्रुप। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है, जापान के शाही परिवार से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। जापान में एक नए शाही युग की शुरुआत हुई है, जापान के शाही परिवार में एक नए युग की शुरुआत हुई है, जिसका नाम क्या है, रेइवा। तो देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो यहाँ पर हमने शामिल कर लिया है। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन जो पूछा गया होगा उसका आंसर आपको इसी लाइन में मिल जाएगा। जापान के शाही परिवार में एक नए युग की शुरुआत हुई, उस युग का नाम है रेइवा, ठीक है। पहले तो ये क्वेश्चन हो गया एक। इसके अलावा यहाँ पर जो है अकीहितो के राजगद्दी छोड़ने के बाद, राजगद्दी किसने छोड़ी, नाम है अकीहितो, और उनके बेटे बने वहां पर ने गद्दी संभाली, उनका नाम है नारुहितो। यानी अभी किसने, इस नए युग में किसने गद्दी संभाली, नारुहितो ने। गद्दी छोड़ी किसने, अकीहितो ने। और इस गद्दी को जब संभाला है तो अकीहितो जापान में पिछले 200 वर्षों में पद से इस्तीफा देने वाले, यानी त्याग करने वाले पहले सम्राट रहे हैं। यानी पिछले 200 वर्ष में जापान में किसी भी सम्राट ने, जो ये पहले जो उसका जो शाही परिवार था उसमें अब तक किसी ने जो है वो इस्तीफा यानी त्यागपत्र नहीं दिया, ये पहला ऐसा था। नाम क्या है इनका, अकीहितो, जिसने इस्तीफा दिया। इनके बेटे बने नरुहितो, जो कि रेइवा युग में पहले सम्राट हो गए हैं। तो अब याद रखिएगा, जापान के नए युग का नाम रेइवा, ये क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर्स में। इसके बाद है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आंसर कीजिएगा K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, ठीक है। काराकोरम 2 इसको बोलते हैं, K2। और इसके बाद है, समानता की स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे किस देश के संविधान से लिया गया है। समानता, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये जो है फ्रांस से लिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है, यूएनओ के महासचिव पूछा गया है, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। इसके बाद एक टाइगर रिजर्व से संबंधित क्वेश्चन था, क्वेश्चन जो है वो क्लियर नहीं था, क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये एग्जैक्ट हमारे पास नहीं आ पाया, आप कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए पितरस, ये हमने आपको बायोलॉजी की जो टॉप 20 क्वेश्चन बताए थे जो पिछले 20 सालों में पूछे जा रहे हैं, उसी से ये क्वेश्चन है। तो 2 दिन आप देख लीजिए, 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से। हमने बताया था आपको, बाइल जूस जो है वो कहाँ से बनता है, स्रावित होता है, लीवर से होता है। और वही क्वेश्चन यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो इसलिए उस वीडियो को जरूर देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। A.O. ह्यूम जो है इसका राइट आंसर होगा। और ये कब की गई थी, 1885 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, सांची स्तूप किसने बनवाया था, तो सांची स्तूप बनवाया था अशोक सम्राट ने। इसके बाद देखिए, स्थानीय स्वशासन के पिता किसे कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है।
इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है केरल के मुख्यमंत्री कौन है यानी सीएम कौन है। तो पी विजयन जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं केरल के। इसी तरह हर स्टेट के बारे में आपको याद रखना है, करंट अफेयर्स का भी ये क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपको देखना है, कोशिका का ऊर्जा भंडार या ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं। करेंसी ऑफ जो एनर्जी है, ठीक है, करेंसी ऑफ एनर्जी या सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंसी ऑफ एनर्जी, जिसको ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा भंडार भी उसी को कहा जाता है। आंसर होगा एटीपी। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। आपको याद रखना होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसका फुल फॉर्म होता है। और उसके बाद बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी 2015 में, वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। और आपको प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं उसको याद रखना होगा, क्योंकि अब क्वेश्चन उस तरह से पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना हो कि वो कब शुरू हुई, ठीक है, किसके लिए है, क्या उद्देश्य है। इससे पहले देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था सुकन्या योजना से संबंधित, तो एक क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जा रहा है। ठीक है, सुकन्या योजना कल पूछा गया था। सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है, तो वो जो है बेटी के लिए संबंधित है, लड़कियों से संबंधित है। उसके लिए एक बचत खाता जो है वो बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खोला जाता है, जो उसकी 18 वर्ष उम्र पूरी होने के बाद उसको जो है वहाँ से पैसे मिल सकते हैं, उसकी पढ़ाई के लिए वो पैसे निकाल सकती है हर महीने जो है। तो उसमें पैसा जमा करने की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1.5 लाख है पूरे साल में। लेकिन और मिनिमम जो है वो 250 रुपये जो है कम से कम साल में जमा होना चाहिए, नहीं तो अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये स्कीम जो है सुकन्या समृद्धि योजना की है और 21 वर्ष पूरा होने पर वो पूरा पैसा जो है विड्रॉ किया जा सकता है उसका। तो ये स्कीम थी जो हमने बताई। आरबीआई के गवर्नर कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है क्या, बताइए इस क्वेश्चन को 23वां क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं। आरबीआई के गवर्नर अगर पूछा गया है तो शक्तिकांत दास आप सबको मालूम है। इसके डिप्टी गवर्नर कौन है ये आप हमें बताइए। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का नाम क्या है, रिसेंटली बने हैं, चेंज हुए हैं, इसको याद रखिएगा डिप्टी गवर्नर जो है वो कौन है। इससे पहले माइकल देवव्रत पात्रा थे, लेकिन अब आपको वो कमेंट करना है कि कौन बने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। शिफ्ट 2 की वीडियो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी, जब शाम को 4 बजे शिफ्ट खत्म होगी तो उसके बाद आपके सामने क्वेश्चंस आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में कल आपने बहुत प्यार दिखाया, इसी तरह से इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।